में जननायक जनता पार्टी का बड़ा कुंभा बढ़ता जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी को छोड़ सरपंच बारोटा, हिरमथला, देहाना व पूर्व सरपंच शाहपुर नंगली ने जननायक जनता पार्टी में आस्था दिखाई। उक्त लोग पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से प्रभावित होकर जेजेपी में शामिल हो गए। बारोटा गांव में मंगलवार शाम होने वाले पंचायत मंत्री के स्वागत कार्यक्रम से एक दिन पहले ही जेजेपी के वरिष्ठ नेता तैयब हुसैन घासेरिया को उनके नूह निवास पर पहुंच समर्थन दे दिया। बता दें कि नूह जिले में सरपंचों द्वारा एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से गांव के सरपंच व पूर्व सरपंच कांग्रेस व बीजेपी पार्टी को छोड़ जननायक जनता पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। सरपंच व पूर्व सरपंचों का कहना है कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से प्रभावित होकर वह जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सरपंचों ने कहा कि जिस तरह से देवेंद्र बबली देश के सबसे पिछड़े जिले नूह के विकास को लेकर गंभीर है, उससे साफ जाहिर होता है कि वह इलाके के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज इसी तरह के काम करने वाले नेता की जरूरत है, इसलिए वह जननायक जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तैयब हुसैन घासेरिया के निवास स्थान पर कई बड़ी खुशी का मौका है और मैं तो बहुत इनका मशकूर और मारूफ मशकूर हूँ। भाई नुसरत जी जो साबिक सरपंच हैं शाहपुर नंगली से, महावीर जी, परवीन जी, भाई अशोक जी, मनोज जी, ये तमाम साथी। वैसे तो मेरे इनसे घरेलू संबंध रहे हैं। बारोटा नंगली के, मैं चूँकि मैं नंगली में बसा हुआ हूँ, बारोटा मेरे बिल्कुल पड़ोस का गांव है, बल्कि कमर शिकार बारोटा तो एक ही गांव में गिनती होती है। इन साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर जो मेरे जैसे नाचीज आदमी के सहयोग करने का जो आज वादा किया है, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों को ये भरोसा और उम्मीद जताता हूं मेवात की जनता के प्रति कि आने वाला वक्त बदलाव का वक्त होगा। क्योंकि मेवात ने वो दौर देखा है जहां चंद घरानों का राज यहां 70 साल से रहा और उनके राज करने की बदौलत आज मेवात में समस्याओं का इतना अंबार लग चुका कि हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े जिलों में शुमार होता है। तो मैं तो आपके माध्यम से मेवात की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जब तक मेवात का ये नज़्मो निज़ाम नहीं बदलेगा, जब तक व्यवस्था परिवर्तन मेवात की राजनीति में नहीं होगी, जब तक मेवात में विकास की बात करना बेमानी है। आज बड़े दुख की बात है कि मेवात का नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त होकर के गलत रास्तों पर भटक चुका है, जिसमें नशाखोरी और दूसरे किस्म के जुर्मों गलत कामों में मुनव्विश है। और इस सब के पीछे हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो जिम्मेवार है, क्योंकि हमें सही मायने में एक जो विकासोन्मुख एक जो प्रेरणा मिलनी चाहिए थी नेताओं से, एक जो मार्गदर्शन होना चाहिए था, वो मार्गदर्शन मेवात की जनता को नहीं मिला। और यही वजह रही कि मार्गदर्शन ना होने की वजह से हमारा नौजवान रास्ते से भटक रहा है, जिनको जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, मेवात में राजनीतिक निज़ाम नहीं बदलेगा, तब तक मेवात में विकास की बात करना बहुत बेमानी है। देखिए, मंत्री जी मेवात में से विशेष लगाव है माननीय श्री देवेंद्र सिंह बबली जी को, क्योंकि उनकी एक सोच है कि जो जितना इलाका पिछड़ा है उसको उतनी ही सेवा की ज़रूरत है। हालांकि राजनीतिक रूप से मंत्री जी को मेवात से कोई स्वार्थ नहीं है, कहीं चुनाव की राजनीति मेवात से उनको नहीं करनी, लेकिन इसके बावजूद जब से मंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक बराबर मेवात के हर काम पर नज़र रखते हैं। मैं उनके लिए उनकी सोच को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और कल इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे साथी हैं पंकज खरबंदा जी, उनकी ताई जी का इंतकाल हुआ था, उनकी शोक सभा है। शोक सभा अटेंड करने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम आज जो हमारे भैया है उनके यहाँ जलपान का कार्यक्रम होगा लगभग 5 बजे के आसपास। और उसके बाद यहाँ से फारिग होने के बाद सरपंच साहब के दौलत खाने पर अपना और वहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे और मेवात की समस्याओं को भी वहाँ सुनेंगे, जो कि जैसा कि उनकी आदत है। ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन भी हैं और आपने देखा भी होगा अनिल जी, जब से मंत्री जी ने मेवात की ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैनशिप का चार्ज संभाला है, तब से यहाँ जो अफसर साहब ही
जो बेलगाम थी उस पर कुछ हद तक लगाम लगी है। लोगों को सीरियसली सुनने के लिए अफसरों को मजबूर होना पड़ा। भाइयों, पहली जो हमारे यहाँ कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई भी काम हमारे यहाँ ना हुई हो, हमने तैयब जी को साथ लियो। इन्होंने हमें देवेंद्र बबली से मिलाया और उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि गांव में सभी काम कराए जाएंगे, और कल वो हमारे गांव में आ भी रहे। तो गांव का हम तो ये चाहते हैं कि गांव का विकास हो किसी भी तरीके से हो, और ये पहल हमारे तैयब भाई ने लिया है। हम इनके साथ हैं जी जान से। कितने लोगों का किस तरीके का समर्थन रहेगा? हमारा जी पूरा गांव का समर्थन रहेगा, और ये हमारे विकास में हमारे साथ चल रहे हैं। हम भी इनका पूरा साथ देंगे। हमारे तैयब भाई जी का वादा है कि हम विकास के लिए मेहनत करेंगे और हमारा काम विकास करना है। ज़्यादातर हम पार्टी के अलावा समाज से हम जुड़ के रहे हैं। समाज साथियों के साथ मेवात के लिए विकास की जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ हम जुड़े हैं उन लोगों के साथ में। तो अब तैयब भाई भी विकास के लिए इनके प्रयास हैं, इनकी सोच है। तो इन्होंने बार बार मेरे से मतलब पीछे भी कहा था और अब भी ये वादा कर रहे हैं। तो हमें जो एहसास है वो यही एहसास है कि कहीं मेवात का विकास किसी से हो जाए, और जिसमें अब तैयब जी ने मतलब बीड़ा उठाया इसके लिए, तो हम इसके जी जान से इसके लिए तैयार हैं। हमारे पुराने नेता, उनके साथ हमने काम किया, दोनों ही के साथ किया है, बल्कि सारी पार्टियों में, कांग्रेस में भी, सभी में मतलब अपना जो भी है दरी बिछाने का काम किया है, उनका झंडा उठाया है। इसीलिए किया है कि कहीं इलाके की तरक्की हो जाए। आज हमारे बच्चों की जो हालत है, जुआ शराब जोर शोर से है, और उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए कोई काम नहीं।